आजकल ये चीज है। जो करा ये जो काम करा है सरकार ने, ये तो करा बढ़िया। हाँ, ये काम बहुत बढ़िया करा, क्योंकि गरीबों को कहीं के लूट ले आके मारा, ये करा, ये काम तो बढ़िया करा। देखना चाहिए अखिलेश यादव। बता सकते हैं किस वजह से अखिलेश यादव का? बात क्या है कि जैसे इन्होंने कितने वादे किए कि भाई हम नौकरी देंगे, पैसा देंगे। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एन ए चौधरी लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, और यहाँ दो चार लोग बैठे हुए हैं जिनमें युवा भी बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के लोग 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर जीत का जो ताज है वो किसके सर बांधना चाहते हैं। 2022 चुनाव में जीत का जो सेहरा है वो किसके सर बांधना चाहते हैं। तो इनकी जो सोच है वो सोच जानने की कोशिश हम इनसे करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मैं मालूम करना ये चाहूँगा कि आप बीजेपी सरकार से कहाँ तक संतुष्ट हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हारून नाम है जी, बीजेपी सरकार से कहाँ तक संतुष्ट हैं? संचोट तो है ही नहीं, जो महंगाई इतनी कर रखी है, काहे की संचोट है इसमें। जी सरकार तो आनी नहीं चाहिए जी, बिल्कुल ही। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं, हाँ, तो ये बता दीजिए जो परिवर्तन चाहते हैं आप, वो परिवर्तन किसके रूप में देखना चाह रहे हैं? अब यूपी में तो मान लो अखिलेश की जी, देखना चाहते हैं। बीजेपी सरकार दावा कर रही है हम गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। नहीं, अब तो सरकार का तो टाइम है, अब तो इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन पे तो दावा करेंगे ये। नहीं, पहले से भी दावा कर रही है पहले से सरकार। क्या दावा? हमने कोरोना काल में राशन फ्री दिया है गरीबों को। नहीं, कोरोना काल में दिया की बात है, दिया बात बिल्कुल सही बात है, दिया, हम भी कहते हैं नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं दिया। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार आप किस वजह से देखना पसंद कर रहे हैं? ये सबका सहयोग सही से रहता है उसमें, हिंदू मुसलमान का सबका, जी, तो इस वजह से देखना चाहते हैं। एक दो फायदा ऐसा गिना दीजिए जो आप बताएं और हमारे दर्शक सुन लें। समाजवादी सरकार का पहले फायदा तो ये, कोई भी विकास भी करा तो सबका हुआ। अच्छा। ये नहीं है हिंदू मुसलमान सबका। अब इस सरकार में तो हिंदू मुसलमान के पहले आता है नाम। जी जी इस सरकार तो सबकी है, मान लो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो सभी लोग रह रहे हैं। जी अब यहाँ तो हिंदू मुसलमान के ऊपर रहता है। अभी गाजियाबाद में हुआ, मस्जिद के मामला हुआ, नारे लगे, वहाँ पुलिस ने कुछ भी नहीं कर पाया, जी तो वहाँ मुसलमान भीतर बढ़ गए, जो नवाजी थे वो भीतर रह गए। जी। भाई सरकार है तो सरकार सबको तो देखे। तो परिवर्तन चाहते हैं इस हाँ, बार? परिवर्तन और चाहते हैं परिवर्तन किसके रूप में देखना चाह रहे हैं? अखिलेश के। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान रागी। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार भी दावा कर रही है हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करा रहे हैं, और जो पिछली बार समाजवादी की सरकार गई, अखिलेश यादव जी भी दावा कर रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा विकास किया है। तो आपके मुताबिक किस सरकार में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है? विकास तो इस सरकार में कहीं नहीं हुआ, नहीं, कोई विकास नहीं इस सरकार में। सारा कुछ ऐसा ही है, गैस सिलेंडर सारे फ्री में बांट दिए। अब जो 1000 रुपये का सिलेंडर है, सारी चीज़ें महंगाई है। अब क्या महंगाई इतनी हो गई, गैस डीजल देख लो, डीजल क्या 100 के पार पहुँच गया, 100 पे पहुँच गया सारी। परिवर्तन चाह रहे हैं जी। अच्छा, परिवर्तन किसके रूप में देखना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जी। प्रदेश के अंदर हमने कानून का राज स्थापित किया है। क्या कानून का राज? यहाँ कोई कानून का राज नहीं है, सब सारा कुछ एक तरफा चल रहा है। क्या जी, आपका क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद। अच्छा, ये बताइए, 2-3 महीने के बाद यूपी में फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मैं मालूम करना ये चाह रहा हूँ कि आप बदलाव चाहते हैं या फिर किसी बदलाव तो होना ही चाहिए, किसके रूप में बदलाव होना चाहिए? किसी के रूप में हो, बहरहाल के नाम बदलाव होना चाहिए, क्योंकि झटका होना चाहिए। ये ना देखना चाहिए जब हम गांव में रह रहे हैं, प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, तो उसे तो सब एक निरसन देखना चाहिए ना। तो किस वजह से आप सरकार से नाराज हैं? महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि डीजल लेने जाओ तो कोई के नाम है, और जी के नाम है पेट्रोल लेने जाओ जब कुछ, और मतलब कोई सामान लेने जाओ तो ना साहब वो के नाम है वो लगी हुई है, GST लगी हुई है। पब्लिक की स्टेज मर रही, कमा के भाव ने हमें कुछ मिल नहीं रहा, और जो नहीं कमा रहे हैं वो के नाम है सेठ हो बैठे। तो किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? कितना बदलाव होना चाहिए ना, झटका लगेगा जब भी तो पता चलेगा। किसके रूप में देखना है? किसी के भी रूप में आवे, हाल इस बात की क्या बता क्या हो। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यामीन। तो इस बार यूपी में 2-3 महीने के बाद सरकार का तो बदलाव ही होना चाहिए। किसके रूप में आना चाहिए बदलाव? अब सरकार तो अखिलेश की ठीक रहेगी। किस वजह से अखिलेश अब सबकी सुनी जाए भाई,
अब यहाँ से विधायक को चुन के भेजे। बीजेपी सरकार भी दावा कर रही है हम राशन फ्री दे रहे हैं, गैस सिलेंडर वगैरह हम फ्री दे रहे कुछ हैं, ना कुछ तो जो बनाया तो दे भी। चोर वगैरह बदमाश वगैरह हमने यही काम करा बस। जेलों में डालने का काम किया है। कल ये चीज है जो करा ये जो काम करा इस सरकार ने ये तो करा बढ़िया। हाँ ये सर ये काम बहुत बढ़िया करा, क्योंकि गरीबों को कहीं कहीं लूट लिया आगे मारा ये करा, ये काम तो बढ़िया करा। इसके अलावा और कोई हाँ इतने सारे दावे सरकार कर रही है कि हमने ये सब कुछ यूपी में किया है, तो नहीं इधर हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा हैं। हाँ भाई इस बात से बदलाव चाहिए किसी। हाँ कि अखिलेश की में सबकी बूझ होती है। हाँ बिल्कुल। और किसके रूप में चाह रहे हैं? अजी अखिलेश की उसमें हो जाए। और भी चचा बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीत का ताज है वो किसके सर देखना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव। बता सकते हैं किस वजह से अखिलेश यादव को आप इतना पसंद? बात क्या है कि जैसे इन्होंने इतने वादे किए कि भाई हम नौकरी देंगे, पैसा देंगे। अभी ना तो किसी को नौकरी मिली है। अभी इन्होंने पेपर कराया, जरा देर में 2 मिनट में आउट करा दिया। आधे बच्चों ने पेपर करा, उसके बाद क्या नाम है सीज कर दिया पेपर। टेट का जो पेपर हुआ, जो पेपर हुआ है। हाँ तो मान लो ठीक है, सरकार अपने दमखम पर तो रहा है भाई। प्रशासन पुलिस कहाँ चली गई है उस टाइम पे जब पेपर लीक हो रहा? भाई पेपर लीक कोई ऐसा वैसा आदमी तो कर नहीं सकता। सरकार दावे कर रही है हमने जो चोर लुटेरे हैं या तो उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया है और जो बचे हैं उनको जेलों में डालने का काम किया है। इतना अच्छा काम हमने यूपी के अंदर। अब एक बात बताओ, कोई भी आदमी अगर 4 काम करेगा तो एक तो सही होगा ही साहब। ये तो है नहीं कि साहब सभी काम गलत करता रहेगा। सरकार ने ये काम सही किया है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में क्या बढ़िया चलता था? में जैसे कोई समाजवादी पेंशन चली या क्या नाम है आपके शिक्षा मित्र सारे क्या नाम है इन्होंने घर बिठा दिए। भाई अगर तो नहीं बैठे, वो तो कर रहे हैं। अरे 10,000 रुपये पे क्यों 10,000 रुपये पे खुद 15,000 रुपये खुद वाला रिया। भाई अगर कुछ करना हाँ तो या तो फिर ना बिल्कुल ही कुछ ना कुछ तो देते हो ना। तो परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ परिवर्तन होना चाहिए। और किसके रूप में चाह रहे हैं? अखिलेश यादव। एक भैया जी और बैठे हुए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में इस बार क्या देखना चाह रहे हो, क्या पसंद कर रहे हो? परिवर्तन करना चाहते हैं किसके रूप में परिवर्तन? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव की। अच्छा, बता सकते हैं किस वजह से? महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई की वजह से। बस तो आपको लगता है अगर यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो महंगाई कहीं ना कहीं घटेगी या बढ़ेगी? महंगाई तो घटेगी। घटेगी। हाँ जाहिर सी बात है घटेगी। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ेगी। बढ़ेगी। हाँ अच्छा एक दो काम और बता दीजिए ऐसा जो समाजवादी की सरकार में आपके मुताबिक बढ़िया रहा हो, जो हमारे आप बता दें और हमारे जो दर्शक हैं वो भी। सभी के मुताबिक ही बढ़िया होया समाजवादी सरकार में। तो अच्छा बीजेपी सरकार में कुछ अच्छा चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा हमारी नज़रों में। तो सरकार तो दावे कर रही है हम राशन फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है और बहुत से काम हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, पढ़े लिखों को नौकरी दी है। राशन फ्री भी कर दिया, तो राशन फ्री का मतलब ये थोड़ी है महंगाई बढ़ाते रहो। नौकरियाँ सब खत्म कर दी। नौकरी किसकी लगी है इस सरकार में? आपके मुताबिक नौकरी नहीं लगी? नहीं लगी हमारे मुताबिक। परिवर्तन चाह रहे हो? हाँ परिवर्तन चाह रहे हैं। चाचा जी आप बताइए। अरे इनसे ही पूछ लो, मुझसे मत बता पूछो। दीजिए क्या पसंद कर रहे हो? अरे मेरे याद ना कुछ भी। नहीं, बता दीजिए ये इतना तो अरे बता दीजिए। वो बताएंगे, वो बता देंगे। क्या अरे पसंद कर रहे हो इस बार यूपी में? अरे हम क्या पसंद कर रहे हैं? किसको पसंद कर रहे हो? चलो बता दीजिए थोड़ा, एक सवाल ही अरे हम तो अखिलेश को ही पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को पसंद हाँ। है। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ हर कीमत पे परिवर्तन चाहते हैं? हाँ थोड़ा बहुत? ना हर कीमत पे क्या, जब ना होगा तो कोई जबरदस्ती हो रही है। और देखिए अपने मुताबिक तो चाहते होंगे ना? हाँ अपने बात मुताबिक जाना है और भी बतेरे काम है अब हमारे ना। बतेरे काम है, जैसे मान लो डीजल है, अब हमें शायद हम मिल तो रहे हैं 6,000 रुपये के नाम है उसमें साल में, और हम डील में जा रहे हैं हमारे 20,000 रुपये फालतू। तो क्या का फायदा हो गया हमें? इस वक्त जो मैं इस गांव में मौजूद हूं और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये मुस्लिम समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज 2022 में के चुनाव में यूपी के अंदर 2022 चुनाव में यूपी में जो जीत का सेहरा है वो किसके सर देखना चाहते हैं। एक भैया जी और बैठे हुए हैं, नौजवान हैं, युवा साथी हैं, हमारी उम्र के हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो मुस्लिम समाज के युवा हैं उनकी क्या सोच है, किसको पसंद कर रहे हैं, जीत का जो ताज है वो किसके सर देखना चाह रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? हमारी मंडली के अंदर 80% ज़्यादातर समाजवादी के लोग हैं। नाम क्या है भैया जी आपका? मोहम्मद सनाला। अच्छा यहाँ पर कोई बीजेपी का काम नहीं है, एक भी ईंट डाला हुआ नहीं है इस गांव के अंदर।
सब समाजवादी की सीसी है और एक प्याऊजल लग रहा मस्जिद के पास। यहाँ कोई बीजेपी का वो नहीं है। यहाँ पर ना किसी को राशन मिला है। यहाँ पर अभी तक कोई सुविधा नहीं है बीजेपी की इस गांव के अंदर। ज़्यादातर समाजवादी है। परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन समाजवादी का ही होगा। परिवर्तन हाँ। समाजवादी के रूप में देखना चाह रहे हैं। कोई पार्टी नहीं आगी लग रहा। बीजेपी सरकार तो दावे कर रही है हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है यूपी में। इस गांव के अंदर एक भी ईंट नहीं है, लो एक भी ईंट। तो इस वक्त मैं मौजूद था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में और यहाँ कुछ मुस्लिम समाज के बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हुए थे और नौजवान भी बैठे हुए थे। इनसे जो इनकी सोच को पता करने की कोशिश की कि 2022 में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, 2022 में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी। यूपी चुनाव की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।